Good morning students. How are you all? I welcome you all to शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस. तो बच्चों आज आपकी जीके क्लासेस में आपको बताऊंगी मैं जानवरों के बारे में. तो जनरली आपने आसपास जानवरों को देखा है और आपने जू भी जाते हैं तो जू में भी आपने एनिमल्स देखे हैं. तो आपने कॉमनली जो हमारे इंडिया में एनिमल्स पाए जाते हैं उनको देखा है, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, कैमल, गोट, एलिफेंट, डियर, फॉक्स. आप इन सब के बारे में जानते हैं. पर क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी कई जगह होती है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल जगह होती है, जहाँ पे हर किसी का रहना आसान नहीं होता. तो कुछ जानवर हमारे ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं या दूसरे देशों में रहते हैं, जहाँ की जो हमारी जलवायु होती है, जहाँ की अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ठंड होती है या तो वहाँ पर, या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो उस जगह पे रहने के लिए उन जानवरों में कुछ अपनी अलग सी विशेषताएँ होती हैं, कुछ अलग उनके अंदर अच्छी वो चीज़ होती है जो वहाँ के अकॉर्डिंग उनको बनाती है कि वो वहाँ पे रह पाते हैं. तो आज हम उन्हीं एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे उस माहौल में अपने आप में रह पाते हैं, उनकी बॉडी में ऐसी क्या क्या चीज़ें बनावट ऐसी है कि उस माहौल में ऐसे में रह पाते हैं. तो चलिए बच्चों आज हम आपका लेसन स्टार्ट करते हैं. आपका लेसन है सर्वाइविंग स्किल्स. आपका पेज नंबर है 16. ठीक है, अपनी बुक में आप खोल लीजिए. ठीक है, ये आपकी बुक जीके की आप सबके पास है जो कि, तो इसका हम पेज खोलेंगे. देखिए सब आपका लेसन ये है सर्वाइविंग स्किल्स, पेज नंबर 16. तो चलिए सबसे पहले हमारा एनिमल जो है विकुनस. तो विकुनस कैसा होता है, विकुनस कहाँ होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं. विकुनस आर फाउंड इन द एंडस माउंटेन्स. तो विकुनस कहाँ होता है, एंडस माउंटेन्स है वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे मिलता है. दे लिव इन ग्रुप्स. वो कैसे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, ग्रुप के साथ में रहते हैं. दे स्पाइट स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड एंड च्यूड फूड एट अटैकर्स. अगर कोई उन पर आक्रमण करता है, उन पर अटैक करता है, तो क्या करते हैं उसके ऊपर गंदी सी गीला गीला का जो खाते हैं वो उसके ऊपर थूक देते हैं, निकाल देते हैं. देयर हूफ्स आर शार्प विद अ थिक सोल एंड अ कर्व पार्ट विच ग्रुप्स रॉक्स फैमिली. तो क्या होता है कि जनरली ये कहाँ होते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं. तो पहाड़ों पे कैसा होता है, आपने देखा होगा वहाँ पे आप चढ़ना आसान नहीं होता है, ऊंची नीची बहुत ज़्यादा वैसी वहाँ की सतह होती है. तो उन पे चढ़ने के लिए उनके पैर जो होते हैं वो उनके नीचे गद्दियाँ होती है, इस तरीके से बहुत शार्प होता है और जो उनको चढ़ने में उनको हेल्पफुल रहता है. बहुत नुकीला भी होता है और जैसा होता है कि वो पहाड़ों पर अच्छी तरह से चल पाते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट है द गोल्डन ईगल. The golden eagle is one of the best known birds of prey in the northern hemisphere. तो गोल्डन ईगल क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जानने वाला बहुत अच्छा शिकारी के रूप में जाना जाता है इसको. द गोल्डन ईगल इज़ अ वेरी लार्ज रैप्टर 66 to 102 सेंटीमीटर्स इन अ लेंथ. तो गोल्डन ईगल की खासियत क्या है, वो कम से कम 66 to 112 सेंटीमीटर वो लंबा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट है चैमोइज. चैमोइज आर गुड क्लाइंबर्स. तो चैमोइज कैसे होते हैं, गुड क्लाइंबर माने अच्छा चढ़ने वाले, मतलब वो पहाड़ों पे अच्छी तरह से बहुत चढ़ सकते हैं, उनकी पकड़ अच्छी होती है. दे लिव इन हर्ड्स. वो झुंड के साथ में रहते हैं. वन मेंबर ऑफ द हर्ड लुक्स आउट फॉर डेंजर एंड विसल्स टू वॉर्न द अदर्स. तो क्या होता है, वो झुंड के साथ में रहते हैं, तो उन झुंड में से एक क्या करता है, वो बाहर जाके चौकीदारी करता, देख रहा होता है कि अगर कोई डेंजर से कोई खतरा आ रहा होता है तो वो आके अपने पूरे ग्रुप को, पूरी झुंड को आके वो सीटी बजा के खबर कर देता है. इन विंटर दे कम डाउन द माउंटेन इन सर्च ऑफ पाइन शूट्स एंड द अदर थिंग्स टू फीड ऑन. तो सर्दियों में क्या होता है, उन्हें खाने की तलाश में, खाना उन्हें चाहिए होता है, भूखे होते हैं, तो उसके लिए वो पहाड़ों से नीचे उतर के आते हैं और वहाँ पे आके खाना अपना ढूंढते हैं. दे आर फाउंड मोस्टली इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ यूरोप एंड एशिया. तो मोस्टली वो कहाँ देखे जाते हैं, हमारा यूरोपियन और एशिया के पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पहाड़ होते हैं उन इलाकों पे वहाँ पे वो पाए जाते हैं. ठीक, नेक्स्ट हमारा है पिका. पिका इज़ अ राउंड ईयर टेल लेस एनिमल. पिका कैसा है, एक ऐसा जानवर है जिसके कान गोल गोल होते हैं, उसकी पूँछ नहीं होती है. लेस मतलब यह लिखा है टेल लेस एनिमल, यानी कि इसकी पूँछ नहीं होती है. इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड माउस हेयर बिकॉज ऑफ इट्स लुक. कभी कभी हम उसको क्या कहते हैं, खरगोश जैसा चूहा, क्योंकि वो उस तरह से दिखता है, एक तरीके से खरगोश भी दिख रहा होता है और चूहा भी दिख रहा होता है, तो हम कहते हैं वो खरगोश चूहा है. इट इज़ अ फाउंड इन द एशिया, यूरोप एंड इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो वो हमारा कहाँ कहाँ मिलता है, वो एशिया में, यूरोप के और कई कई एरिया में, नॉर्थ अमेरिका कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है. इट स्टोर्स ड्राइड लीव्स इन हॉलो फॉर द विंटर. तो वो सर्दियों के लिए अपने खाने के लिए क्या इंतजाम करता है, सूखी सूखी पत्तियाँ अपने बिल में छुपा के रखता है वो. ठीक है, अब नेक्स्ट आइए
रॉकी माउंटेन गोट, ये है रॉकी माउंटेन गोट। रॉकी माउंटेन गोट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ क्लोजली रिलेटेड टू चैमोज। ये देखिए, ये आपकी है रॉकी माउंटेन गोट। हमारी किस तरह से लगती है, एक तरह की चैमोज की तरह ही लगती है, उस बहुत ज़्यादा हद तक का उसकी जैसी ही दिखती है। इट्स क्लोवन हूप्स हेल्प इट टू क्लाइंब स्टिप रॉक्स टू एस्केप हंटर। तो उसके जो पंजे होते हैं, जो पैरों में जो गद्दियाँ जिस तरह से लगी होती हैं, उसको माउंटेन पे चढ़ने की, ऐसे सीढ़ीदार वहाँ पे पहाड़ होते हैं, चढ़ने की बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे वो चढ़ने में उसको ये हेल्प करता है, उसके पैर जिस तरह से बनावट होती है उस वजह से। अब हमारा नेक्स्ट है पूमा। ये है पूमा, देखिए पूमा हंट्स मैमल्स सच एज शिप इन द अमेरिकन माउंटेन्स। तो पूमा क्या खाता है, पूमा जनरली क्या खाता है, स्तनधारी यानी मैमल्स को खाता है, जैसे कि शिप, जैसे शीप होता है, शीप को वो खाता है। वो कहाँ मिलता है, अमेरिकन माउंटेन में मिलता है। इट हाइड्स एक्स्ट्रा फूड टू ईट लेटर। और तो और सोचिए कितना चालाक है ये, कि साथ में थोड़ा सा खाना बाद के लिए बचा के भी रखता है छुपा के, कि बाद में मुझे खाना हो तो काम आएगा मेरे। मोस्ट ऑफ द पूमाज हंट एट नाइट। तो ज़्यादातर जो ये पूमा होते हैं ये रात में शिकार करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज काउगर और माउंटेन लाइन। तो इसको हम पूमा तो कहते हैं, ये साथ साथ इसको हम काउगार भी कहते हैं, या फिर पहाड़ों पे पाने जाने वाला शेर भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आइबेक्सिस। आइबेक्सिस हमारा कहाँ है, ये है, ये आइबेक्सिस है। आइबेक्सिस लाइव हाई अप इन द यूरोपियन, अफ्रीकन एंड एशियन माउंटेन्स। तो हमारे आइबेक्सिस कहाँ मिलते हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के ऊंची पहाड़ियों पे मिलते हैं। दे फीड ऑन ग्रास एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन द एरिया। तो ये कैसे होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। ज़्यादातर ये घास, पत्ते, पेड़ पौधे जो भी कुछ होता है जहाँ वहाँ मिलता है उसको खा के अपना पेट भरते हैं। पैट्स ऑन द बैक ऑफ देयर फीट हेल्प देम टू क्लाइंब स्टीप रॉक्स। तो जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी हम जानवरों के बारे में बात करें ज़्यादातर कहाँ होते हैं, पहाड़ों पे। तो इनके पैरों की बनावट इस तरह से होती है कि इनके पैर में इस तरह से रहता है कि पहाड़ों पे चढ़ सके आराम से, और वहाँ पे ऊपर दौड़ भाग कर सके, भाग सकते हो। उसके बाद देखिए हमारा ये लास्ट रह गया, ये देखिए हिमालयन स्नो लेपर्ड। ये है हिमालयन स्नो लेपर्ड हमारा, ये देखिए। तो हिमालयन स्नो लेपर्ड ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस ड्यूरिंग डे टाइम टू हंट शीप, स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स। तो इसकी खासियत क्या होती है, ये अपने शिकार के पीछे, चाहे वो जैसे कि आपका भेड़ हो गई, या फिर कोई मैमल हो गया, स्तनधारी हो गया, या फिर कोई छोटी चिड़िया हो गई, उनका शिकारी बहुत दूर तक दौड़ दौड़ के उनका पीछा कर सकता है। इट टेक शेल्टर इन अ डैन ड्यूरिंग नाइट। और रात को वो कहाँ रहता है, अपनी गुफा में रहता है। इट हैज़ अ लॉन्ग एंड थिक टेल। और उसकी लंबी और एक मोटी पूँछ होती है। ठीक है, आज का हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया।